we were discussing about the innate immunity. So what I said was that it was the first line's defense from the pathogens that enters our bodies. For an example, what skin does is skin keeps the majority of pathogens out. Then we have discussed about the mucus, which basically traps the pathogens. Then we had discussed about the stomach acid, which is basically our HCl, and we have so many enzymes in it which prevent our stomach system. Then we have enzymes in our sweat, and that helps sweat and tears that help antibacterial compounds. Then we have immune system, which can attack the foreign invaders entering our body. Those invaders are viruses, bacteria. Then we are going to discuss about the factors which depress the immune system. So over to you, Kiran. Yeah, thank you, Ritu. First of all, I'm introducing myself. I am Kiran Boyal, and I am working as a dietitian and wellness coach last 20 years. सबसे अच्छा बेस्ट जो आज हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी. एवरीवन कैन नोस कि आजकल ये सभी का फेवरेट टॉपिक हो गया है और एवरीवन अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो दे वांट टू इंक्रीज देयर इम्यूनिटी. पर कुछ अभी हम डिस्कस करेंगे ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को डिप्रेस करते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा आता है ओल्डर एज. जैसे जैसे बॉडी थोड़ा एजिंग होती जाएगी आपकी बॉडी का, लाइक अगर हम 60 प्लस हो रहे हैं, 70 प्लस हो रहे हैं, देन 80 प्लस हो रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका वर्किंग रेट है, उनकी जो एफिशिएंसी है कंपैरेटिवली लेस हो जाती है, जिसकी वजह से हो सकता है कि हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाए. राइट, दैट्स वाई अगर आप अभी लास्ट जो हमारा पैंडेमिक सिचुएशन था उसमें आप लोगों ने देखा ही होगा कि सभी को एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस के लिए कहा गया था कि अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं तो आप उनका एक्स्ट्रा केयर करें, बिकॉज उनको ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो सकता है. देन सेकेंड वन हमारा जो पॉइंट आता है इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स. इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स इन द सेंस की एक्सेसिव स्मोक एंड अल्कोहल. एवरीवन नोस ये बोथ आर इज वेरी वेरी बैड हैबिट्स. तो ट्राई टू जितना हो सकता है आप इसे रिस्ट्रिक्ट करें, क्योंकि जितना आप एक्सेसिव स्मोक करेंगे या एक्सेसिव आपका अल्कोहल कंजम्पशन होगा आपका इम्यून पावर वीक होगा. दैट्स वाई अगर अपना आप बहुत अच्छा न्यूट्रिशियस डाइट भी ले रहे हैं बट आपकी बॉडी उस डाइट को डाइट का जो एब्जॉर्प्शन है वो काफी लेस होता जाएगा. देन हमारा आएगा बेसिकली कि अगर आपका डाइट पुअर है, अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट नहीं ले रहे हैं, आप सिर्फ खाना खा रहे हैं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फूड एंड न्यूट्रिशन. अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड नहीं ले रहे हैं जिसकी वजह से भी आपके इम्यून सिस्टम वीक होते जाएंगे. देन अनदर वन इज ए मेजर फैक्टर जो आपके इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है इज ए स्ट्रेस. Nowadays, if you one see कि everyone has a stress, अगर एक स्कूल गोइंग बॉय है या आपका वर्किंग वुमेन है, हाउस वाइफ है, everyone have a stress. तो अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो जिसकी वजह से आपके इम्यून सिस्टम बहुत जल्दी अफेक्ट करेंगे. एंड देयर इज सबसे मेजर फैक्टर अगर हम देखें तो वेट. राइट, अगर आपका एक्सेसिव वेट है या आप अंडर वेट हैं या आप ओवर वेट हैं, बोथ द कंडीशंस आर नॉट गुड फॉर. बिकॉज अगर आप अपने आइडियल वेट पे रहेंगे तो आप अपने इम्यून सिस्टम को प्रॉपर मेंटेन कर पाएंगे. देन कुछ क्रॉनिक डिसीजेस होती हैं जिसकी वजह से भी उनके मेडिकेशन की वजह से, लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक की वजह से भी हमारी बॉडी में हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो धीरे धीरे वीक होता जाता है. देन मेजर अभी जो है करंट सिचुएशन में, जैसे मैंने बताया स्ट्रेस, तो सेकेंड जो स्टेप उससे रिलेटेड आता है लैक ऑफ स्लीप. अगर आपका डाइट अच्छा है, आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, यू आर डूइंग वेरी गुड एक्सरसाइजेस बट योर स्लीप इज नॉट प्रॉपर. बिकॉज अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है तो सर्टेन एंजाइम्स होते हैं जो हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए रहते हैं, वो एंजाइम्स रिलीज नहीं होंगी, जिससे आपके प्रॉपर इम्यून सिस्टम जो रहेगा वो धीरे धीरे वीक होता जाएगा. तो आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ रखनी है. इन जितने भी फैक्टर्स हमने अभी डिस्कस किए हैं तो ट्राई टू अवॉइड. या रितु, यू कैन गो फॉर नेक्स्ट. So now we are going to discuss about like how to strengthen our immune system. All knows that every body disease can be cured with a healthy lifestyle. We all know that healthy lifestyle is very crucial and important role day to day life. And the second part is we have to quit smoking, alcohol. These have all adverse effect on our life. Then we have eat balanced diet. Like who else don't want to reduce weight? Who else don't want to look good? And who else don't want to improve their immunity system? Who else don't want to modify their lifestyle?
So the key for that, you can say that 80 to 20% ratio, the 80% is your balanced diet. Like you have calculated of your protein, your micronutrients and your macronutrients. Macronutrients, as we all know that we have calculated it, but micronutrients have two crucial role in our life. So a balanced diet can improve your immune system. Then we have like fat, matlab we have to take the fat. Now what kind of a fat? That is saturated fat. We have a tremendous amount of categorization in this, like saturated, monosaturated and polyunsaturated. To try to have less or very less amount of saturated, avoid trans fat, and have a good amount of unsaturated and polyunsaturated fatty acids. As you might have heard about PUFA and omega 3 fatty fish, fatty oil. And there are very numerous amount of, like, you can have nuts in it. You have to all do is to have a balanced diet basically. Then increase your protein intake. Increase your protein intake. It will help you to reduce your weight. It will help you to improvise your immune system too. Then the main point to get rid of any disease is to maintain a healthy weight. So these are basically the things you can improve your weight. Then we have to, look to our stress level. As Kiran told us, that stress is very very basic thing in our life. Like if we look out for छोटे बच्चे से लेके बड़े तक को we have stress. For no reason we have stress. So we have to minimize it at all. Otherwise you are doing your best, but आपका stress level बहुत ज़्यादा है तो आप किसी भी चीज़ में वो work नहीं करेगा. So you have to look at your stress. You can add exercise in it, and you can add yoga, like walking, whatever the thing. The point is you have to stay active at any cost. Then what can we do is the sleep, which is very important. क्या होता है बेसिकली, अगर हम सोएंगे नहीं, अगर हमारी स्लीप 6 to 8 आवर्स की नहीं होगी तो हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करने वाली. वट एवर यू आर टेकिंग, आप बैलेंस डाइट ले रहे हो, आप अपना माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट सब चीजें ऑन पॉइंट चेक कर रहे हो, बट आपकी स्लीप अच्छी नहीं है तो इट वोंट हेल्प यू, एंड वो आपके स्ट्रेस लेवल को भी एलिवेट ही करेगा. तो कीप चेक ऑन पॉइंट कि आपका स्लीप 6 to 8 आवर्स मिनिमम हो, स्ट्रेस लेवल आपका बहुत कम हो. दूसरी चीज क्या होगी, हाइड्रेशन. लाइक यू हैव टू ड्रिंक 3 to 4 liters of water every single day. Add some fruits, vegetables. Fruits, though, too, are good source of water. So these are the basic things you have to, omit in your life to make your lifestyle healthy. Now, how can we have a weak immune system? मतलब हम लोग ये कैसे पता करेंगे कि हमारा immune system weak है? अगर हमें बहुत जल्दी कोल्ड हो रहा है, बहुत ही ज्यादा जल्दी अगर हमें इन्फेक्शन हो रहा है, हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, हम थोड़ा सा भी काम नहीं करते बट हम लोग थक जाते हैं, हमें स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, और अगर हमें कभी भी चोट लगती है तो वो बहुत ही वुंड जो है वो बहुत ही डिलेड हीलिंग होती है. बट वी कैन बेसिकली सेट इट एज इन्फ्लेमेशन. हमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हम कुछ भी खा रहे हैं हमें डाइजेस्ट नहीं हो रहा. सो दीज ऑल इंडिकेट्स आर वीक इम्यून सिस्टम. सो वी बेसिकली हैव टू वर्क ऑन इट. अब उसके बाद क्या होगा, कोई भी ऑर्गन में कोई भी अगर प्रॉब्लम हो जाती है, दैट माइट बी एन इंडिकेशन ऑफ इम्यून सिस्टम. कोई भी ब्लड डिसऑर्डर हो गया, कोई भी ऑटोइम्यून डिसीजेज हो गई, ये सारी की सारी हमारी इम्यून सिस्टम की वजह से ही होती हैं. तो सारा का सारा टर्नओवर लेके हमारे पास सिर्फ हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर ही आता है कि हमने अपने इम्यून सिस्टम को बेटर करना है. अब हम लोगों ने इतना 3 साल से हम लोग यही देख रहे हैं, इम्प्रूव योर इम्यूनिटी, इम्प्रूव योर इम्यूनिटी. तो इतना बड़ा कोई टास्क नहीं है. ऑल वी हैव टू डू इज अ बैलेंस डाइट. हमें एक बहुत अच्छा खाना खाना है, उसके लिए हमें कोई ज्यादा अमाउंट खर्च करने की जरूरत नहीं है. ज्यादा अच्छा खाना खाना मतलब आपको एक क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन लेना है, ठीक है, और उसके बाद ऑल द अदर हैंड आपका एक हेल्दी डाइट भी होना चाहिए जिसके अंदर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके पूरे होने चाहिए.
मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपका प्रोटीन अच्छे अमाउंट में होना चाहिए, आपका फैट अच्छा होना चाहिए, फैट इन टर्म्स अनसेचुरेटेड फैट, नॉट सेचुरेटेड फैट कि अगर आप कुछ भी बाहर का जंक खा रहे हो और आप बोल रहे हो कि नहीं आपने तो फैट बोला था यू कैन हैव इट, वो नहीं खाना। हमें कार्ब्स भी खाने हैं, हमें कार्ब्स नहीं छोड़ने, कार्ब्स हमारे दुश्मन नहीं है। तो हर चीज एक बैलेंस डाइट लेके चलो और हर चीज वैसी ही आप खाइए जो आपके लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल हो। ऐसा नहीं हो कि हाँ अभी अगर आप खा रहे हो और आप थोड़े टाइम बाद अगर आप उन कार्ब्स को नहीं, मतलब आपको कार्ब्स खाना ही पड़ेगा, तो वो सस्टेनेबल नहीं होगा। दूसरी चीज, इम्यून सिस्टम इम्प्रोवाइज करने के लिए बैलेंस डाइट के साथ आपकी एक्सरसाइज पार्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप कोई भी एक्टिविटी आप उसके अंदर आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। कुछ फूड जो होते हैं जिनकी वजह से इम्यून सिस्टम भी हमारा बहुत ही इम्प्रूव होता है, वो आपको किरण मैम बताएंगे। किरण, ओवर टू यू। या थैंक यू रितु। सच मैं आप लोग को पहले से बता दूं कि ऐसा कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है इम्यून सिस्टम को इमीडिएटली बूस्ट करने के लिए। एंड नाउअडेज देयर इज सो मेनी एडवर्टाइजमेंट इज पब्लिश्ड कि यू कैन टेक दिस एंड इम्प्रूव योर इम्यून, राइट। आपका कंप्लीट, जैसा रितु ने अभी हमें गाइड किया कि एक लाइफस्टाइल आपको प्रॉपर मेंटेन करना है, एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल और बैलेंस डाइट मेंटेन करना है, देन यू कैन इंक्रीज योर इम्यून हेल्थ। कुछ फूड्स हैं जैसे कि सबसे पहले अगर आपने नाउअडेज अभी सुना ही होगा विटामिन सी। अगर आपके जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं जिसमें कि विटामिन सी रिच रहता है, विटामिन सी बेसिकली क्या काम करेगा, हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनके प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जिससे कि जो भी एंटीबॉडी का पैथोजेंस हैं जो कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। तो हमें ज्यादातर हमें अपनी डाइट में इट्स नॉट इंक्लूडिंग लाइक हमें डेली लेना है, कोई ना कोई सिट्रस फ्रूट का इंटेक होना चाहिए। सिट्रस फ्रूट जो भी आपके खट्टे फल होते हैं जैसे लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गया, ग्रेप फ्रूट्स हो गए, इमली है, तो इस तरह के फ्रूट्स का आपका इंटेक कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में आपको पर डे रखना है। देन आपका आ जाता है स्पिनिच, है ना, जो कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जिसमें विटामिन ए होते हैं, बीटा कैरोटीन होते हैं। तो जितना हम बैलेंस डाइट रखेंगे, जितना हम लीफी वेजिटेबल्स लेंगे, उतना हमारा इम्यून सिस्टम बेस्ट होगा। पपाया इज द बेस्ट फूड फॉर द इम्प्रूव योर हेल्थ। तो वी कैन डू वे, हम एक दिन में एक हफ्ते में एक साथ पपाया नहीं खा सकते, इसलिए पर डे हमें जो है फ्रूट्स में पपाया थोड़ा थोड़ा इंटेक हम कर सकते हैं। तो इसके साथ है गार्लिक है, जिंजर है, देन इससे आपके पर्टिकुलरली जो आ जाता है बेल पेपर, है ना, बेल पेपर पर जितने भी हम आपको वेजिटेबल्स बता रहे हैं लाइक स्पिनिच है या बेल पेपर है, इनको हमें बहुत ज्यादा ओवर कुक्ड नहीं करना है। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है, एज अ इंडियन डाइट में हम बहुत ज्यादा ओवर कुक करते हैं, देन बहुत ज्यादा उसमें मसाले ऐड करते हैं, ऑयल ऐड करते हैं, जिससे उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू हो जाती है वो काफी काफी कम हो जाती है, और हमें लगता है कि हम बहुत न्यूट्रिशियस खा रहे हैं, हम तो हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हैं, फिर भी हमारी बॉडी इतनी वीक क्यों है, या हमारा इम्यून सिस्टम इतना जल्दी अफेक्ट क्यों हो जाता है, हम बार बार बीमार क्यों पड़ते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको एक्स्ट्रा केयर करने हैं डाइट में। स्पेशली ब्रोकली अगर आप देखें तो बेस्ट वेजिटेबल है। अगर आपकी प्लेट में डेली ब्रोकली आ जाती है, ब्रोकली का सैलेड ले सकते हैं, प्रॉपर हल्का स्टीम करना है, उसको भी ओवर कुक नहीं करना है। अगेन ब्रोकली में काफी रिच एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, विटामिन सी रहते हैं, बीटा कैरोटीन है, विटामिन ए है। तो ये सारे फूड्स हैं जो डेली रूटीन में आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। देन आपका बेसिक आपके सारे जो हैं, देखो आज की डेट में इज इट नॉट पॉसिबल कि हम बहुत ज्यादा सारी चीजें लें, लेकिन अगर आप एक बैलेंस मील को फॉलो करेंगे, बैलेंस डाइट फॉलो करेंगे, जंक फूड अवॉइड करेंगे, बहुत ज्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, लाइक अभी जैसे वेदर है समर्स का, आपको बहुत ज्यादा थर्स्टी फील हो रहा है तो यू जस्ट गो एंड टेक एनी, आप सॉफ्ट ड्रिंक्स ले लेते हैं, यू फील कि आपको काफी कूल लगा, बट यू नो कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में काफी ज्यादा शुगर का इंटेक हो जाता है, तो एक्सेस शुगर का इंटेक है, एक्सेस आपका सॉल्ट का इंटेक है, एक्सेस ऑयल का इंटेक है। तो ये सब इंटेक का जो कंजम्पशन है वो आपको लिमिटेड ही करना है, बिकॉज जो बैलेंस डाइट होती है वो इंडिविजुअलाइज होती है। वी कैन नॉट, हम आपको यहाँ पे इतना गाइड नहीं कर पाएंगे कि दिस आर द बैलेंस डाइट, क्योंकि हर पर्सन का जो हाइट, वेट, एज, बॉडी एज अलग है, प्लस उनका रिक्वायरमेंट अलग है, उनका लाइफस्टाइल अलग है। तो चूंकि आप हमारी वेबसाइट पर आके, चूंकि अब हम प्रैक्टिशनर से हम अवेलेबल हैं, तो आप वहां पर आके अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं, जिसकी वजह से जिसको हम रिप्लाई कर सकते हैं कि आपकी एज और हाइट के हिसाब से अकॉर्डिंगली आपको क्या बैलेंस डाइट लेना है, या आपका पर डे का रिक्वायरमेंट क्या है, वो हम आपको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं।
तो लेकिन फूड्स में स्पेशली आपको ध्यान रखना है, जैसे नाउअडेज से ग्रीन टी, हाँ ग्रीन टी आप ले सकते हैं बिकॉज अगेन इट्स एंटीऑक्सीडेंट रिच, तो वो आपका इम्यून सिस्टम, क्योंकि हमारे इंडिया में काफी चाय कॉफी बिकॉज काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली ली जाती है, अगर हम ओवर स्ट्रेस होते हैं या हम वर्कलोड रहता है तो हम बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली इंटेक करते हैं ना चाय कॉफी का, तो उसका इंटेक कम करके हम उसका सब्स्टिट्यूट ग्रीन टी से कर सकते हैं, जिससे एक्सेस शुगर इंटेक आपका नहीं होगा। बिकॉज अगेन जैसा ऋतु ने हमें गाइड किया कि एसिड रिफ्लेक्शन, क्योंकि अगर आप बहुत एक्सेसिव कॉफी लेते हैं, एक्सेसिव टी लेते हैं, तो आपका एसिड रिफ्लेक्शन बढ़ेगा, एसिडिटी गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम होगी, आपका एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम होगी तो अगेन आपके इम्यून सेल्स हैं वो वीक होंगे और आप बहुत जल्दी किसी भी वेदर के चेंज होने से या उससे जल्दी आप इफेक्ट हो जाएंगे। तो आप अपना एक बैलेंस मील फॉलो करें, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें। एवरीवन नोज कि थोड़ा बहुत वर्कआउट एक्सरसाइजेस सभी के लिए जरूरी है। थोड़ा सा हमारे इंडिया में मिथ है कि इफ यू आर ओवरवेट तो आपको वर्कआउट करना चाहिए। हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि क्या आप वर्कआउट करते हैं, दे आर सेड कि हमारा वेट तो नॉर्मल है, वी आर इन आइडियल वेट, तो हम वर्कआउट क्यों करें। तो नॉट लाइक दैट कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो ही आपको वर्कआउट करना है। अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपका वर्किंग रेट, आपका ऑर्गन का बीएमआर इंक्रीज होगा, आपका जो वर्किंग रेट है वो इंक्रीज होगा, तो जिसकी वजह से आप जो भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होगा। इसलिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज मस्ट। इफ यू आर टेकिंग बैलेंस डाइट, प्रॉपर एक्टिविटी एंड रेगुलर फूड इनटेक आप करेंगे तो इसकी वजह से आप अपने इम्यून सिस्टम को हेल्दी बना सकते हैं और अपने न्यूट्रिशियस फूड के साथ अपने इम्यून सिस्टम को डे बाय डे मेंटेन कर सकते हैं। इवन आप हेल्दी लाइफस्टाइल खुद भी मेंटेन करें और अपनी फैमिली के लिए भी इन सब चीजों का आप एक्स्ट्रा केयर करें। अ बैलेंस डाइट, उससे आपकी सारी की सारी बॉडी क्योर हो जाएगी, लाइक योर अलोंग विद योर इम्यून सिस्टम आप बहुत सारी चीजों को क्योर कर जाएंगे। जैसे डायबिटीज भी है तो हाँ आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते बट उसको बहुत ज्यादा कम कर लोगे, और ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपको आगे तक बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो या अब हम इम्यून, आपके अगर कोई भी और क्वेश्चन हो रिगार्डिंग इम्यून सिस्टम या फिर किसी भी चीज के लिए, यू कैन आस्क। एंड द वेरी नेक्स्ट थिंग इज एज किरण ऑल्दो मेंशन के हर एक इंडिविजुअल का बॉडी वेट अलग होता है, अकॉर्डिंगली उसको खाना भी अलग होता है। लाइक इट्स नॉट कि आपने, अगर हमने एक कहीं से भी प्लान चेक कर लिया, इट विल नॉट गोइंग टू वर्क फॉर एवरीवन। तो जो चीज आप खा रहे हो आप पहले ये देखिए कि वो आपके लिए ठीक है या नहीं है। जरूरी नहीं है जो आप खा रहे हो वो दूसरे के लिए भी ठीक हो, या जो दूसरा खा रहे हो वो आपके लिए भी ठीक हो। तो इन चीजों से प्लीज आप पहले ही जो नो नॉलेज रहिए कि आपको क्या खाना चाहिए, आपकी बॉडी किस चीज के लिए बनी हुई है। एंड आजकल मार्केट में इतने ज्यादा इम्यूनिटी बूस्टर्स ड्रिंक्स आ चुकी हैं, इतनी टैबलेट्स आती हैं, प्लीज उनसे थोड़ा सा आप अवेयर रहें, बिकॉज नॉट एवरी मार्केटिंग थिंग इज गुड फॉर यू। जो भी चीज अगर आप खा रहे हैं, अगर आपको पता ही नहीं है कि आप कुछ भी मिल रहा है वो खा रहे हैं, तो वो चीज वैलिडेट नहीं करेगी। लाइक सपोज आपने कोई भी एक एडवर्टीजमेंट देख के कोई भी एक परचेस किया कि नो, बाकी आपने आपकी, मैं तो ये इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए रेगुलर ले रहा हूँ, तो देन मेरा अल्कोहल इंटेक भी हो रहा है, मेरा स्मोक भी हो रहा है, देन जंक फूड्स भी हो रहे हैं, आई एम नॉट डूइंग एनी एक्सरसाइजेस, फिर भी मेरा इम्यून सिस्टम वीक नहीं है, स्ट्रांग होगा, तो दिस इज नॉट फैक्ट एक्चुअली। तो एनी हाउ ऐसा कोई, जैसा हमने आपको पहले ही गाइड किया कि ऐसा कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है कि आप कुछ भी ना करें और पर्टिकुलरली कोई चीज का इंटेक कर लें या किसी फूड का या किसी भी मेडिसिन का या किसी सप्लीमेंट का इंटेक कर लें और आपकी बॉडी हेल्दी हो जाए। तो आपको ग्रेजुअली सारी चीजें धीरे धीरे आप अपने लाइफस्टाइल को, डेफिनेटली एकदम से किसी से नहीं होगा, पर हाँ कुछ परसेंट आपको डेली आपका बिहेव ऐसा रखना है कि जो मेरा कल था उससे मुझे थोड़ा सा एक्सेस करना है, थोड़ा थोड़ा करके अगर हम अपनी लाइफस्टाइल चेंज करेंगे। बिकॉज जब हम बीमार होते हैं तब हम डॉक्टर्स के पास विजिट करते हैं, लेकिन अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन लेंगे तो हो सकता है हमें ज्यादा डॉक्टर्स के पास विजिट ना करना पड़े। इसलिए डाइट इज बेसिकली, डाइट में आपको न्यूट्रिशन का एक्स्ट्रा केयर करना है। आप जब भी कोई चीज परचेस करते हैं तो आप आदत डालिए कि उसके लेबल मेंशन रहते हैं, कि उसमें समटाइम्स आप कोई फूड आइटम्स होता है जिसपे बहुत ज्यादा एडवर्टाइज किया जाता है, हाई फाइबर बिस्किट, हाई फाइबर बिस्किट। आप जाते हैं मार्केट में, सुपर मार्केट में, आप वो बिस्किट का बड़ा पैक उठा लाते हैं, अब उसमें कभी चेक नहीं करते कि अगर उसमें फाइबर एक्सेस है तो उसमें शुगर कितना एक्सेस है। आप एक थोड़ा सा फाइबर बढ़ाने की उसमें आप इतना ज्यादा शुगर एक्सेस ले रहे हैं या उसमें फैट इतना ज्यादा एक्सेस है। तो प्लीज अपने सारे पैकेजिंग, जितने भी पैकेट्स आप परचेस करते हैं मार्केट से, थोड़ा सा उसमें लेबल्स पे एवरीथिंग इज मेंशन रहता है, कितनी कैलोरीज जा रही है, कितना फैट है, कितना शुगर है, कितना एक्स्ट्रा सोडियम है। इसलिए जितने भी प्रिजर्वेटिव्स चीज इनमें डली रहती है मार्केट में, जितने भी आइटम्स अवेलेबल हैं,
तो कोशिश करें उनका डेली इंटेक आपका लेस हो, बहुत कम हो कि डेली हम बहुत ज्यादा सॉस ले रहे हैं, जैम ले रहे हैं, जेली, मुरब्बा, इस टाइप की चीजें ले रहे हैं, क्योंकि आजकल बहुत फास्ट गोइंग लाइफ है, एवरीवन इज की रेडी टू ईट, मतलब बहुत ज्यादा कुकिंग वुकिंग में नहीं है कि हम स्विगी से ऑर्डर कर ले, हम जोमेटो, मतलब इमीडिएटली हमारे पास हर चीज अवेलेबल है, क्लिक पे अवेलेबल है, तो हम उस वक्त वो देखते हैं, पर लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो ये कहीं ना कहीं बॉडी में काफी ज्यादा साइड इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। एक्चुअली यस किरण, आई एग्री टू यू। इनफैक्ट जो आपने कोई एग्जांपल दिया था ना बिस्किट्स का, इफ यू गाइस हर्ड अबाउट न्यूट्री चॉइस डाइजेस्टिव बिस्किट्स, वो हमें इस चीज पे सेल सोल्ड आउट कर देते कि वो ओट्स का बना हुआ है, वो मल्टी ग्रेन का बना हुआ है, बट आपने कभी उसके पीछे की कैलोरीज देखी हैं? उसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं। एंड कोई भी मार्केट इफ यू में आर चीज टेकिंग आती है टू ना, थ्री बिस्किट तो आपको वो ऑलमोस्ट बेकरी एक पैकेट से 2 पैकेट का कैलोरीज 3-4 डोंट, तो उस पे ऑडिबल। इजीली रिलाई मत करिए, मतलब उस पे ट्रस्ट मत करिए। हर जो भी चीज आप खा रहे हैं, एज किरण मेंशन, उसके लेबल को चेक करिए। कोई भी चीज आपको एक्सेस अमाउंट में जा रही है, वो प्रॉपरली आपको कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में वो डिसएडवांटेज रहेगा आपको। और एज शी सेड दैट कि हाँ, अब हम लोग सिर्फ एक वन क्लिक दूर है। You have option to choose for the junk food, and you too have option to have a healthy food. तो वो आपके ऊपर है कि आप स्मार्ट इनफ है या नहीं है, तो इट्स ऑल अप टू यू। बट हाँ, वी हैव टू मेंशन दैट अकाउंटेबिलिटी इज द बेस्ट पार्ट। तो जो भी आप खा रहे हैं, उससे पहले आप अगर अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, अगर आप इतने स्मार्ट हैं कि आप अपने आप कर सकते हैं, तो दैट्स गुड। अदरवाइज ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि हम आपको हेल्प भी कर सकते हैं, जस्ट टू टेल यू व्हाट इज गुड फॉर यू। सो यस, आपको हम हेल्प कर सकते हैं। अगर आप हमारी साइट पे जाइए क्यूरिया पे, एंड देयर यू कैन सी द डिटेल्स। आप उधर कंटेंट भी देख सकते हैं। आप इनफैक्ट ये भी चेक कर सकते हैं आपके लिए क्या चीज अच्छी है या नहीं है। वी हैव ब्लॉगिंग पार्ट 2, सो आप चेक कर सकते हैं। अगर आप मतलब मैं जो आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, अगर आप एवरी बाइट लेने से पहले 1 सेकेंड के लिए बस ये थॉट अपने दिमाग में लाएं कि जो हम ये खा रहे हैं, क्या ये हमारी बॉडी में गुड इफेक्ट क्रिएट करेगा या बैड इफेक्ट क्रिएट करेगा। अगर आपने 1 सेकेंड हर बाइट खाने से पहले, या कोई भी न्यू फूड आइटम या कुछ भी खाने से पहले, या मार्केट में कुछ भी परचेस करने से पहले, अगर आप एक बार ये बात सोचेंगे तो इमीडिएटली आपको खुद आंसर मिल जाएगा। आपको पता होता है कि ये मेरे लिए गुड है या बैड है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है हम बहुत हंगर क्रैम्प्स, क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हम बहुत लॉन्ग मील गैप्स कर देते हैं, बिकॉज वी आर एवरीवन इज सो बिजी, दे डोंट हैव टाइम। एक्चुअली हम वर्क कर रहे हैं हमारे खाने के लिए, बट हमें समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें खाने के लिए समय नहीं होता है। तो जब हमें बहुत ज्यादा भूख लगी होती है, उस वक्त हमें इतनी क्रेविंग्स होती है कि जो भी अवेलेबल रहता है हम उसे गल्प कर लेते हैं। आफ्टर दैट वी फील गिल्ट, तो हमें गिल्ट फील नहीं करना है, बट हाँ, हमें खाने से पहले एक बार हमें जरूर रियलाइज करना है कि क्या ये हमारे लिए, हमारी बॉडी में जाके गुड इफेक्ट करेगा या हमारी बॉडी में जाके बैड इफेक्ट करेगा। अगर आप ये रियलाइज करेंगे तो धीरे धीरे आपकी जो हैबिट्स हैं वो आप इम्प्रूव कर सकते हैं। एनीवन एल्स, कुछ है? अगर कोई क्वेश्चंस है, वी आर जस्ट बाइंडिंग द सेशन, वाइंड अप करते हैं। अगर कोई क्वेश्चंस हैं या कुछ ऐसी चीज जो आप लोग को अभी भी लग रहा है कि हाँ हमें कुछ और जानना चाहिए, तो you can raise your questions. You are open to ask regarding immune system or anything else, आप पूछ सकते हैं about I can just chat box na if anyone questions. हाँ यार, and Okay, yeah, anything? along with your immune system, just wash your, as बहुत टाइम 3 साल से हम यही सुन रहे हैं, हाथ धोइए, हाथ धोइए, बिफोर यू हैव एनीथिंग हाथ धोइए, यूज सैनिटाइजर्स, यूज मास्क नाउ, बिकॉज वायरस इज अगेन होल्डिंग देयर हैंड्स इन इंडिया टू। सो प्लीज बी केयरफुल। जो भी आप खा रहे हैं, कहीं भी आप खा रहे हैं, अपने चॉइसेस अब दोबारा से इम्प्रोवाइज कर दीजिए। अब दोबारा टाइम आ गया इम्यूनिटी पे वर्क करने का। सो गाइज, बी अवेयर।
इसलिए स्पेशली आपको केयर करना है व्हेन यू आउटसाइड, तो आप बार बार अपना हैंड्स है जो अपने फेस पे टच मत करें, अपने नोज के आसपास, अपने माउथ के आसपास, क्योंकि ये जिससे डायरेक्ट आपके कोई भी जो है फॉरेन बॉडीज है वो एंटर कर सकते हैं। तो स्पेशली ये चीजें केयर करनी कि अगर आप हैंड वॉश नहीं कर पा रहे हैं या सैनिटाइजर नहीं भी यूज कर रहे हैं, पर बार बार अपने हैंड्स हैं, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे कुछ भी टच करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज मिलेंगे ही। तो आप बार बार अपना फेस टच ना करें माउथ के पास, नोज के पास, क्योंकि समटाइम्स आप लोगों ने खुद ही वॉच किया होगा कि आप किसी जगह गए, पार्टी में गए या कहीं गए, आपके बगल में कोई है जिसे बार बार खांसी हो रही है, आप घर आए, मे भी हो सकता है उस दिन आपको नहीं हुआ, 2 दिन बाद आपको कफ एंड कोल्ड होने लगा, बट आप क्या सोचते हैं कि कल तो मैं किसी से नहीं मिला, मैं परसों तो नहीं मिला, बट हाँ कहीं ना कहीं उनका इन्फेक्शन है। अब इस डिपेंड्स अप टू यू कि आपका इम्यून सिस्टम कितनी जल्दी रिकवर करता है। आपको अफेक्टेड तो हो गया, बट हो सकता है मे बी कुछ आवर्स के बाद आपने अपने आप को ट्रीट कर लिया या आप रिकवर हो गए, है ना। तो ये आपको डिपेंड कर रहा है कि आपको ये हमेशा, इसलिए अपने इम्यून सिस्टम को वॉच कर सकते हैं कि आप कितनी जल्दी, या वेदर चेंज हो रहा है या बहुत ज्यादा गर्मी हुई, आपने बहुत कुछ कोल्ड ले लिया और देन आपका नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको थ्रोट इन्फेक्शन लगने लगा या कफ कोल्ड होने लगा, तो कुछ जितने भी आपके होम रेमेडीज है, अभी मुझे तो नहीं लगता ऋतु वो सब हमें डिस्कस करना चाहिए, बिकॉज एवरीवन नोज कि ड्यूरिंग पैंडेमिक है कि काढ़ा लेना है, स्टीम लेना है, तो इतने सब है, लेकिन हाँ ये चीजों को आपको बंद नहीं करना है। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि हर इंसान की इम्यूनिटी की डिफरेंस की वजह से ही टाइम टेकन चेंज होता है। कई कोई लोग ऐसे हैं जिनका 9 डेज में वायरस ठीक हो गया था, कई लोग ऐसे हैं कि जिनका 12 to 15 डेज लिया था। वो सिर्फ और सिर्फ रीजन उनका इम्यून सिस्टम ही है। सो प्लीज अपने इम्यून सिस्टम पे वर्क करना पड़ेगा, रादर आस्किंग देम कि नहीं मेरा तो यार इतनी जल्दी ठीक हो गया, तेरा नहीं हुआ।